मेरी नैया पड़ी मझधार में जी, सतगुर बेड़ी को पार लगाना। मेरी नैया पड़ी मझधार में जी, सतगुर बेड़ी को पार लगाना। मेरी नैया पड़ी मझधार में जी, सतगुर बेड़ी को पार लगाना। बेड़ी को पार लगाना मेरे सतगुरु जी, बेड़ी को पार लगाना। बेड़ी को पार लगाना मेरे सतगुरु जी, बेड़ी को पार लगाना। मेरी नैया पड़ी मझधार में जी, सतगुर बेड़ी को पार लगाना। अपनी मौज खुशी में आया, हमारी सबकी बेड़ी नाव किश्ती डूबने वाली है। क्यों डूबने वाली है? कबीर साहब ने लिखा है, कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे 6,000, हरवे हरवे तिर गए डूबे जिन सिर पार। भी ये तेरा बेड़ा पुराना हो गया, इसके अंदर हजारों छेद हो रहे हैं, इसने डूबना है। तिरेगा कौन? हरवे हरवे तिर गए डूबे जिन सिर पार। जो हल्के हल्के हैं वो तिरजेंगे। विचार करके देखो, हम तो सारे ही भारी हो रहे हैं, गठड़ी बड़ी भारी कर रखी है। सफ़र के अंदर वही इंसान सुखी रहता है जो कम से कम सामान लेके चलता है। हमारी गठड़ी देखो कितनी भारी है। हाँ जी, ये नाव पानी के अंदर हो तो कोई बात नहीं, अगर पानी नाव के अंदर चला जाए तो नाव डूबने का खतरा हो जाता है। साधक इंसान दुनिया के अंदर रहे कोई बात नहीं, अगर दुनिया इंसान के अंदर बस जाए, इंसान के अंदर चली जाए तो डूबने का खतरा रहता है। दुनिया के अंदर रहना है पर दुनिया से अलग रहना है। जोग जग रहो जग से अलग रहो, जोग जुगत की रीत दुल्हन परोसे राम के लाए रहो दृढ़ चीत। हाँ जी, अपने आप को मुसाफिर समझना है। टिकट जेब में है वापसी की। हाँ जी, तारीख भी फाइनल हो चुकी है, सिर्फ हमें दिखाई नहीं दे रही। सीधी कॉल आएगी भी आ जा, तेरी डेट आ गई है। हाँ जी, अपनी मौज खुशी में आया, खुशी में आया। अपनी मौज खुशी में आया, फिर तूने सारा जगत रचाया। अब लोग कहते हैं भी धर्म है ही नहीं, सतगुरु है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं, साइंस के ऊपर विश्वास करना चाहिए। जो साइंस करती है, जो कहती है वो ठीक कहती है, ठीक करती है। ये धर्म की बातें, सतगुरु की बातें, परमात्मा की बातें सब पाखंड हैं। विचार करके देख लो, साइंस ने कितनी तरक्की कर ली। साइंस किस चीज़ पे काम करती है? इंसान को सुखी बनाने के लिए। कितने सुख के साधन पैदा कर दिए, कोई सुखी हुआ है, किसी को चैन मिली है, किसी को सुकून मिला है। जितनी साइंस तरक्की करती है, पूज्य मैनेजर साहब जी का वचन है,
जितनी साइंस तरक्की करती है उतना बेड़ा गर्क भी होता है। किसी चीज़ के फायदे हैं उसके नुकसान भी हैं। हाँ जी, संतों वाली साइंस है, ये आजमाइश करके देखो, सुकून भी मिल जाएगा, शांति भी मिल जाएगी। हाँ जी, बादशाह बनना चाहते हो बादशाह भी बन जाओगे। हाँ जी, बरच दिया कूड़ संसार में जी, ये तो एक दिन फना हो जाना। मेरी नैया पड़ी मझधार में जी, सतगुर बेड़ी को पार लगाना। मेरी नैया पड़ी मझधार में जी, सतगुर बेड़ी को पार लगाना। तीन लोक रचा कूड़ पसारा, कूड़ पसारा। तीन लोक रचा, 3 लोक रचा कूड़ पसारा। सतगुर के नाम के बिना सब कुछ कूड़ है। गुरु साहब ने बाणी में साफ लिखा है, क्या? कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनहार। मालिक के नाम के बिना सब कुछ कूड़ है। जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। हाँ जी, तीन लोक रचा। यहाँ किससे दोस्ती करोगे, किससे प्यार करोगे? सब जग चलनहार है। हर इंसान अपनी बारी की इंतजार में बैठा है। हाँ जी, तीन लोक रचा कूड़ पसारा, कर्म धर्म सब कर कर हारा, कर कर हारा। कुछ आता नहीं है विचार में जी, ये तो जन्मा सो मर जाना। मेरी नैया पड़ी देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं। खुद कृष्ण भगवान ने उद्धव को बताया था। ये कृष्ण भगवान और उद्धव दोनों कहीं जा रहे थे। रास्ते के अंदर एक कीड़ा जा रहा था। कृष्ण भगवान ने उद्धव को बताया भी ये जो कीड़ा जा रहा है ये कई बारी ब्रह्मा बना, कई बारी विष्णु बना, आज ये कीड़ा है। उनके पास भी मुक्ति नहीं है। हम अच्छे कर्म करेंगे स्वर्गों में चले जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे नरकों में चले जाएंगे, पर मुक्ति नहीं है। 84 के जेल खाने से छुटकारा नहीं मिलता। ये तो नाम की भक्ति है जो 84 के जेल खाने से छुटकारा दिलवा सकती है। हाँ जी, मेरी नैया पड़ी मझधार में जी, सतगुर बेड़ी को पार लगाना। मेरी नैया पड़ी मझधार में जी, सतगुर बेड़ी को पार लगाना। जब कौरवों पांडवों की लड़ाई हुई, पांडव लड़ाई जीत गए। फिर कृष्ण भगवान के साथ एक दिन बैठे थे, बैठ के चर्चा कर रहे थे भी पाप बहुत हो गया तो क्या करना चाहिए। कृष्ण भगवान ने कहा भी अश्वमेघ यज्ञ करो। अश्वमेघ यज्ञ किया, सारे देश के साधु संतों ने खाना खा लिया। एक आकाश के अंदर घंटा बांध दिया भी जब यज्ञ पूरा होगा तो ये घंटा बज जाएगा।
सारे देश के साधु संतों ने खाना खा लिया, पांडवों ने भी खा लिया, घंटा ना बजा। फिर पांडव कहने लगे कृष्ण भगवान को कि जी आप खाना खा लो, आपके खाना खाने के बाद शायद ये घंटा बज जाए। कृष्ण भगवान ने भी खाना खा लिया, यज्ञ पूरा ना हुआ तो वो यज्ञ पूरा कर लेते। फिर पांडव उदास होके बैठ गए। कृष्ण भगवान से पूछा भी यज्ञ पूरा नहीं हुआ, क्या करें? कृष्ण भगवान ने पांडवों को बताया भी जंगल के अंदर एक सुपच नाम का संत रहता है, वो अगर आ जाएगा, खाना खा लेगा तो तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा। वैसे तो हम कितनी छुआछूत करते हैं, जाति पाति का भेदभाव करते हैं। वो सुपच वाल्मीकि जाति से था। सारे पांडव बारी बारी उसको बुलाने के लिए गए, वो आने के लिए तैयार ना हुआ। उसकी एक शर्त थी कि मैं 101 अश्वमेध यज्ञ का फल पहले लेता हूँ, फिर मैं किसी के साथ खाने पे जाता हूँ, फिर मैं किसी के घर जाता हूँ। पांडव कहने लगे भी हमारा तो एक ही यज्ञ पूरा नहीं हो रहा, 101 का फल हम कहाँ से दे दें। सब हताश होके बैठ गए। द्रौपदी शानी थी, वो कहने लगी मैं लेके आती हूँ। नंगे पैर घर से गई, सुपच को लेने के लिए जंगल के अंदर गई। सुपच बैठा था, नमस्कार की, प्रणाम किया, बेनती की कि जी हमारे घर चलो, खाना खाओ, यज्ञ पूरा नहीं हो रहा। सुपच कहने लगा भी तूने मेरी शर्त नहीं सुनी। वो कहती जी मैंने शर्त सुनी है, पर मैंने शास्त्रों के अंदर ये भी पढ़ा है भी पूर्ण संतों के सामने चलने का एक एक कदम का फल एक एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। मैं जितने कदम चल के आई हूँ, आप 101 अश्वमेध यज्ञ का फल उसमें से काट लो और मेरे साथ चलो, बाकी मेरे को दे दो। वो सुपच से साथ चल पड़ा। घर आया, घर आके द्रौपदी ने 36 प्रकार के भोजन बनाए थे, सब सुपच के सामने रख दिए। अब संत कोई स्वाद नहीं लेते, एक एक चम्मच सब में से ली, सबको मिलाया और खा लिया। उसके बाद भी घंटा नहीं बजा। फिर पांडव फिर कृष्ण भगवान के पेश हुए, भी घंटा तो अब भी नहीं बजा। कृष्ण भगवान ने कहा भी द्रौपदी के मन में अहंकार आ गया, अभाव आ गया। द्रौपदी को बोलो सुपच से माफ़ी मांगे, फिर वो खुश हो जाएगा, फिर यज्ञ पूरा होने की उम्मीद है, आशा है। द्रौपदी के अंदर अहंकार क्या आ गया? जब वो खाना खा रहे थे, द्रौपदी के मन में विचार आया भी इसको क्या पता है, इसको क्या अकल है भी द्रौपदी कितने अच्छे खाने बनाती है। फिर द्रौपदी ने माफ़ी मांगी, फिर जाके एक अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ। तो बड़ा कौन हुआ? संत बड़े हुए या वो बड़े हुए? हाँ जी। अब हमारी सच सुनने की आदत नहीं है, अब सच बोलते हैं, सच कहते हैं तो सोए हुए लोग, धार्मिक लोग, मजहबी लोग, मजहब के आगू लोग वो खिलाफ हो जाते हैं। हाँ जी। मैं हूँ आदम बंदा तेरा, क्यों मुझे काल जाल में घेरा, जाल में घेरा। फंस गया 5 ठगों के बाजार में जी, मेरे सिर पर यम का थाना। मेरी नैया पड़ी मझधार में जी, सतगुर बेड़ी को पार लगाना। मेरी नैया पड़ी मझधार में जी, सतगुर बेड़ी को पार लगाना।
मुक्ति न होगी। तेरे नाम का था बीमार में जी, मुझे वैद मिला शामस्ताना। मेरी नैया पड़ी मझधार में जी, सतगुर बेड़ी को पार लगाना। मेरी नैया पड़ी मझधार में जी, सतगुर बेड़ी को पार लगाना। बेड़ी को पार लगाना मेरे सतगुरु जी, बेड़ी को पार लगाना। बेड़ी को पार लगाना मेरे सतगुरु जी, बेड़ी को पार लगाना। मेरी नैया पड़ी मझधार में जी, सतगुर बेड़ी को पार लगाना। मेरी बेड़ी को पार लगाना। मेरी बेड़ी को पार